आज मैं आपको ये एग्जाम्पल 1.3 जो है ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 1.3 है आप देख सकते हैं क्लास 12 की फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक है, पार्ट 1 है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पेज नंबर है 10। तो आपको ये एग्जाम्पल 1.3 जो है मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक कप है उसमें पानी है, तो इस एक कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ कप बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये कप है, ठीक है। इस कप में कितना पानी है ये तो नहीं बताया है, इस कप में कितना पानी है ये नहीं बताया है, लेकिन हाँ ये बताना है कि इसमें टोटल कितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस कप में टोटल जो पानी है 250 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा तो कि 250 ग्राम में पानी तो बहुत हो सकते हैं। 250 ग्राम में 500 ग्राम भी पानी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है, 3 लीटर भी हो सकता है, कितना भी पानी क्यों ना हो। लेकिन जो मेथड मैं इसमें बताऊंगी, जो जब मैं 250 ग्राम वाटर में टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो मैं सॉल्व करके बताऊंगी, वही बिल्कुल यही सेम मेथड आप 1 लीटर वाटर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें 2 लीटर पानी है। कितना पानी है टोटल? 2 लीटर पानी। अब इस 2 लीटर पानी में कितने टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज है कितना, वो हमें यहाँ पर काउंट करना है। तो यहाँ पे 2 लीटर है, तो 2 लीटर है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो 2 लीटर जो है पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 लीटर जो है वो 2 केजी के ही बराबर होता है, ठीक है ना। 2 लीटर को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 2 लीटर को पहले केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 लीटर जो होता है 2 केजी के ही बराबर होता है। अच्छा, अब 2 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 केजी जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 केजी कितने के बराबर होगा? 2000 ग्राम के बराबर हो गया। तो 2 लीटर बोलिए चाहे 2000 ग्राम बोलिए, ठीक है ना। तो अब 2000 ग्राम वाटर है हमारे पास, तो उसमें कितना टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। जो बिल्कुल सेम इसमें मैं मेथड अप्लाई करूँगी वही बिल्कुल इसमें भी अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हमें इसमें 250 ग्राम कप ऑफ वाटर में कितना टोटल पॉजिटिव है चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन और टोटल नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज हम निकालेंगे तो उतना ही तो इलेक्ट्रॉन भी होगा ना। बस उसमें मान लीजिए कि इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज 10 हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना। तो यहाँ पर दोनों का जो चार्जेस सेम रहेगा, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों तो बराबर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो वाटर है हमारा ये H2O मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? H2O मॉलिक्यूल से। अब इसमें बहुत ही सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, करोड़ों अरबों खरबों, हम गिन भी नहीं सकते। हम मॉलिक्यूल्स तो देख भी नहीं सकते, तो हम मॉलिक्यूल्स गिन कैसे पाएंगे? इसमें H2O मॉलिक्यूल्स ही तो भरा हुआ है ना। H2O मॉलिक्यूल से मिलकर ही तो वाटर बना है, तो ढेर सारे इसमें H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल का हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल में, एक सिंगल H2O में कितने पॉजिटिव चार्ज और कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल H2O हम ले रहे हैं, वन सिंगल H2O, ठीक है। तो एक सिंगल H2O में कितने टोटल प्रोटॉन होंगे? तो देखिए हाइड्रोजन में, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, तो प्लस 1 प्रोटॉन। यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन होता है उसकी न्यूक्लियस में। हमें प्रोटॉन से मतलब है, प्रोटॉन में ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो 1 प्रोटॉन होता है, एक और हाइड्रोजन उसमें भी 1 प्रोटॉन है। अब आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं उसके न्यूक्लियस में? 8 प्रोटॉन होते हैं ना, 1 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की बात हो रही, तो टोटल कितने हो गए? 1 1 2 और 8 10 प्रोटॉन। ये 10 प्रोटॉन कहने का मतलब क्या है? इन वन सिंगल H2O मॉलिक्यूल कितने होते हैं? एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में, केवल एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होते हैं। तो एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? तो हमें तो पता चल गया कि प्रोटॉन कितने होते हैं? 10 प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो पता है। ये एक प्रोटॉन, हमको ये पता चल गया कि एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में टोटल 10 प्रोटॉन होते हैं। ये पता चल गया ना, 10 प्रोटॉन होते हैं। इसका प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन तीनों जोड़ दीजिए, 10 प्रोटॉन आ गए। तो एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होते हैं और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 10 प्रोटॉन में कितना होगा? एक प्रोटॉन का इतना, तो जस्ट 10 इसमें इंटू कर दीजिए, 10, और ये इंटू कर दीजिए क्या है?
प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो 10 प्रोटॉन का कितना आया, 10 प्रोटॉन। ये 10 इंटू और ये इंटू कर देंगे तो ये क्या पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये प्लस आगे लिख दीजिए, और ये 10 इंटू ये प्लस जस्ट आगे कर दिए 10 इंटू, और ये जो नंबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यानी कि 10 प्रोटॉन पर इतना चार्ज होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इन सिंगल H2O मॉलिक्यूल कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज होंगे। एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल की बात होगी, सिंगल प्लस 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ये आपको समझ आ गया कि एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव चार्ज इतना होता है, केवल एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल। इसमें एक सिंगल तो है नहीं, इसमें तो करोड़ों अरबों खरबों न जाने कितने हो, वो अभी हमें कैलकुलेट करना है। तो एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में हम अगर कोई पूछे कि भाई एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, तो इतना होता है प्लस 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम ये पूछे कि निगेटिव चार्ज कितना होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इतना है, तो निगेटिव चार्ज कैसे पता करेंगे। तो देखिए एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होते हैं, तो हमको अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 10 इलेक्ट्रॉन पर कितने होंगे, तो 10 इंटू ये इंटू कर देंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही तो इंटू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, चार्ज माइनस साइन है, माइनस आगे लगा दीजिए, 10 इंटू कर दीजिए, 10 ये वाला यहाँ लिख दिया, और ये जो नंबर है यहाँ लिख दिया। तो एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव चार्ज ये होता है प्लस 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और निगेटिव चार्ज कितना होता है, इतना होता है। पूछेंगे कि H2O मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वही 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, तो ये होंगे। निगेटिव चार्ज कितना होगा, इतना होगा। तो ये केवल एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल की बात हो रही, सिंगल। तो हमें सिंगल का तो पता चल गया कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कितने निगेटिव चार्ज होते हैं सिंगल का। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि इस 250 ग्राम पानी में टोटल इतने मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल का तो हमें पता चल गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने होते हैं। अगर हमें इसमें टोटल जितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसका हमको संख्या पता चल गया, टोटल H2O मॉलिक्यूल अगर हमें पता चल गया 250 ग्राम में पानी में, तो एक का तो हमें पता चल गया इतना होता है पॉजिटिव निगेटिव। तो जब नंबर पता चल जाएंगे कितने मॉलिक्यूल्स है, तो जस्ट ये इंटू कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा टोटल, और ये इंटू कर देंगे उसमें जो टोटल मॉलिक्यूल्स पता चलेंगे H2O मॉलिक्यूल्स, तो टोटल निगेटिव चार्ज पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या पता करेंगे, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि इस 250 ग्राम वाटर में टोटल कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल्स से मिलके ही तो ये पानी बना है ना। तो अब हम टोटल नंबर पता करेंगे H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं। क्या, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O ये निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है कि ये हमारा क्या मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, 2-3 एटम से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पे 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इससे मिलकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके ये एक मॉलिक्यूल बना है। अब हम मॉलिक्यूल का मास पता करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे हम पता करते हैं, देखिए ये हाइड्रोजन कितना है, 2 एटम है, तो 2 इंटू और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, क्योंकि जो भी मास होता है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको ऐड करके होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास होता नहीं है, नेग्लिजिबल मास होता है। तो न्यूक्लियस नेग्लिजिबल मास होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है ना, वही मास कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है, एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं हाइड्रोजन में। तो उसका मास क्या होगा, प्रोटॉन पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 इंटू 1 कर देंगे, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम का बता देगा मास, 2 इंटू 1 2 प्लस। अच्छा, ऑक्सीजन में क्या होता है, उसके प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस में, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो मास क्या हो गया ऑक्सीजन का, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा टोटल, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन 16। तो ये हो गया 16। तो 2 1 जा 2 प्लस 16 कितना हो गया 18। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया H2O का, मॉलिक्यूलर मास।
मतलब कि इस H2O का क्या बता रहा है, मास बता रहा है, मास 18। अच्छा यूनिट क्या होती है, U, जैसे केजी यूनिट होती है ना, उसी तरह से इसका भी यूनिट है मॉलिक्यूलर मास का क्या है, U, 18U, ये हो गया। अच्छा अब ये 18U है, अब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालिए। ग्राम, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कुछ नहीं होगा, ये 18U है ना, बस 18G लगा दीजिए, U की जगह G लगा दीजिए, तो ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम। ठीक है। अच्छा ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O जो निकला है ना 18 ग्राम, इसको 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर मैं पूछूं 1 मोल ऑफ H2O तो वो क्या होगा, 18 ग्राम। मतलब ये जो 18 ग्राम आया है ना, इसको 1 मोल कहा जाता है, 18 ग्राम। ठीक है। और 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर, जो कि होता है 6.02 इंटू 23 होता है 1 मोल। ठीक है। तो हमारा ये जो 18 ग्राम आया है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास है H2O का 18 ग्राम। ये 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल जो होता है इतने नंबर के, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 18 ग्राम जो होगा हमारा, ये 1 मोल के बराबर हो गया। ये 1 मोल क्या है, 18 ग्राम के बराबर है। ठीक है। तो 1 मोल, इसको 18 ग्राम को क्या बोला जाएगा, 1 मोल। तो 1 मोल कितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर, इतने। तो 18 ग्राम भी 6.02 इंटू 10⁻23, ये क्या बता रहा है, 18 ग्राम। ये 6.02 इंटू 10⁻23। अगर यहाँ पर एटम की बात होगी तो यहाँ 1 मोल ऑफ एटम, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 18 ग्राम है, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो 18 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स है 18 ग्राम में। ये मतलब है सब। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो आप H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, वो होगा 18U। अब इसको ग्राम में लिखना है तो जस्ट यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिए और यहाँ G लगा दीजिए, 18 ग्राम हो गया। और ये जो 18 ग्राम होता है 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल जो होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। यानी कि 18 ग्राम जो हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 क्या, मॉलिक्यूल्स के बराबर। यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, H2O क्या मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। अगर एटम होगा तब यहाँ पर एटम लगा देंगे। ठीक है। तो 18 ग्राम में ये क्या बता रहा है कि 18 ग्राम H2O वाटर जो होगा ना, 18 ग्राम वाटर, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, 18 ग्राम के हैं। यहाँ पर 18 ग्राम वाटर है, और वाटर जो है किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है। तो 18 कोई पूछेगा कि भाई 18 ग्राम वाटर में कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने होंगे H2O मॉलिक्यूल्स। देखिए 10⁻23, देखिए पॉजिटिव पावर ढेर सारी, बहुत ज़्यादा हैं ये मॉलिक्यूल्स। तो 18 ग्राम में बता रहा है, 18 ग्राम वाटर में इतने H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तो 18 ग्राम का हमें यहाँ पता चल गया। अब मैं ये पूछूँ कि 1 ग्राम में कितना होगा, 18 ग्राम को तो पता चल गया, 1 ग्राम को कैसे निकालेंगे। तो ये जो 18 है ना, 18 और G में क्या है, इंटू का साइन है। तो 18 ग्राम इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है, H2O मॉलिक्यूल्स के बराबर। तो 1 ग्राम को कैसे निकालेंगे, ये 18 तो इसके इंटू में ही है, तो ये 18 इसके यहाँ इधर लेकर आएंगे तो 18 इसके डिवाइड में चला जाएगा ना। तो 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 H2O मॉलिक्यूल्स। 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 ग्राम में कितना होगा, ये 18 इसके डिवाइड में चला गया। तो हमें 1 ग्राम का पता चल गया कि 1 ग्राम वाटर में इतने H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे पास कितना वाटर है, 250 ग्राम। 1 ग्राम का पता चल गया, तो 250 ग्राम का निकाल दीजिए। यहाँ G है, आप यहाँ पे GM लगाइए, ग्राम या G लिखिए, दोनों का मतलब एक ही। तो 250 ग्राम को कैसे निकालेंगे, तो 250 इसमें इंटू ही तो करेंगे। तो 250 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 यही तो करेंगे ना, H2O मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है कि 250 ग्राम जो पानी है ना, उसमें इतने H2O मॉलिक्यूल्स हैं। H2O मॉलिक्यूल्स से मिलके ही तो वाटर बना है ना। तो 250 ग्राम में पूछे कितना मॉलिक्यूल्स H2O, तो इतने H2O मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए पॉजिटिव 23 है, यहाँ पर पावर क्या 23, तो इसमें 23 0 लगा दीजिए, तो सोचिए कितने ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल्स। तो ये 250 ग्राम का है, 250 ग्राम का इतना आ गया ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 लीटर वाटर में कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मैंने बता दिया था कि 2 लीटर को कन्वर्ट करेंगे, 2 लीटर को केजी में कन्वर्ट किए तो 2 केजी के बराबर हो जाएगा। फिर 2 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 2000 ग्राम। तो 2 लीटर को 2000 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो 250 ग्राम में इतने होंगे H2O मॉलिक्यूल्स। तो हमें यहाँ पर 1 ग्राम का पता चल गया ना। देखिए ये 1 ग्राम पर, इस पर फोकस कीजिए। हमें 1 ग्राम का पता चल गया कि 1 ग्राम वाटर अगर है, 1 ग्राम वाटर, तो 1 ग्राम वाटर में इतने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। अब
अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि 250 ग्राम का कितना होगा, तो 250 इसमें इंटू कर दीजिए। अब कोई कहेगा 2 लीटर का निकालिए, तो 2 लीटर 2000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1 ग्राम का हमें पता चल गया, तो 2000 ग्राम का क्या होगा, तो इसमें 2000 इंटू कर दीजिए। 250 को पता करना है तो इसमें 250 इंटू कर दीजिए 250 ग्राम। 2000 ग्राम का पता करना है तो 2000 ग्राम इंटू कर दीजिए। तो 1 ग्राम का आपको पता चल गया ना। आप जितना भी आपके पास लीटर पानी है ना, तो आप उस जस्ट इसमें इंटू कर दीजिए, लेकिन उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप इसमें इंटू, क्योंकि यहाँ पर 1 ग्राम लिखा हुआ है ना, तो जो भी आपका पानी होगा क्वांटिटी, वो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर लीटर में है तो ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर जस्ट इसमें इंटू कर दीजिए, तो टोटल मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल्स। तो ये आप हमें यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया है कि इसमें 250 ग्राम H2O पानी है, ठीक है। तो अब 1 ग्राम का पता चल गया, तो 250 ग्राम को क्या करेंगे, जस्ट इसमें 250 इंटू कर दिया, तो हमें ये पता चल गया। तो अब हमारा यहाँ अब हम ये कह सकते हैं कि इस 250 ग्राम वाटर में टोटल इतने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, इतने H2O मॉलिक्यूल्स हैं। और अभी मैंने पहले आपको क्या बताया था कि एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इन 1 H2O मॉलिक्यूल कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज मैंने निकाले थे, प्लस 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक H2O मॉलिक्यूल में इतना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, केवल एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल में। और हमारे पास कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, इतने H2O मॉलिक्यूल्स। तो एक H2O मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो इन 250 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 18/18 H2O मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, कितने होंगे। 1 ग्राम एक H2O मॉलिक्यूल में इतने चार्ज हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे। तो भाई ये वाला टर्म इसमें इंटू ही तो करेंगे। तो इंटू जैसे कीजिए, पहले ये वाला टर्म इसमें इंटू ही तो करेंगे ना, जस्ट यूनिटरी मेथड लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 250 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23/18 इंटू इसमें ये इंटू करेंगे, तो ये लिख लिया। अब ये इंटू करना, तो इंटू है, मैं नीचे लिख दे रही हूँ। ये प्लस क्या है, साइन है पॉजिटिव चार्ज का, प्लस 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं ये इक्वल टू के बाद देखिए यहाँ नीचे मैंने लिख दी, यहाँ इंटू के बाद जगह नहीं तो यहाँ लिख दिया, तो मैं इसको यहाँ पर और अच्छे से लिख दे रही हूँ। ये इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दी। अब सबको मैं एक लाइन में लिख रही हूँ। तो क्या क्या है, 250 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23/18 इंटू ये इंटू, अभी प्लस है ना, प्लस क्या बता रहा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ही बता रहा है। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज बता रहा है इतने मॉलिक्यूल्स में। 250 ग्राम में पानी में इतने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल्स। तो इस पूरे टोटल H2O मॉलिक्यूल्स में इतने टोटल पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो देखिए इंटू लगा दी। अब ये जो प्लस है ना, ये प्लस यहाँ सबसे आगे लगा दीजिए, ये प्लस यहाँ लगा दिए, ठीक है ना। इंटू के बाद ये प्लस साइन यहाँ लगा दिए, ठीक है। 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई हम टोटल पॉजिटिव चार्ज बता रहे हैं, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। अब जस्ट इसको सॉल्व करना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 18 है और यहाँ पर 10 है, तो 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, ये आ गया हमारे पास। 2 9 जाने 2 5 जा 10। बाकी अब तो किसी से, यहाँ 9 है डिनोमीटर में, अब ये किसी से कटने वाला है नहीं, तो क्या क्या है हमारे पास, यहाँ प्लस लगा दीजिए। तो 250 इंटू 6.02 इंटू क्या है 10⁻23 इंटू 5 इंटू ये क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और यहाँ पर क्या है अपॉन 9 कूलम, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस लगा दिए। अब जो नंबर है ये है, ये है, ये है और ये है ना नंबर वाले जिसमें पावर नहीं लगा, उनको एक साथ लिखिए। तो 250 इंटू ये क्या है 6.02 इंटू ये क्या है 5 इंटू 1.6, ये हो गया इंटू, अब पावर वाले ये है और ये इसको एक साथ लिखिए 10⁻23 माइनस 10⁻⁻19 अपॉन 9 कूलम, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें ना ये जो चारों नंबर है ना, इनको इंटू करते हैं। तो इंटू करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हम भूल जाते हैं, पॉइंट हम क्या करते हैं भूल जाते हैं। तो पहले 5 और 16 इंटू करते हैं। तो 5 16 से कितना होता है, 5 16 जो होता है हमारा 80 होता है। ये 80 हो गया, इसके 80 के बराबर। अभी हम पॉइंट भूल जा रहे हैं, तो 80 आ गया। अब 80 को इससे इंटू करेंगे, 80 इंटू ये क्या है 6.02, ठीक है ना। तो पॉइंट अभी फिलहाल भूल जाते हैं हम, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हटा दिया है मैंने, सबका पॉइंट हटा दिया। तो 5 16 जो 80 हो गया, 18 में ये 602 जो है ये इंटू करेंगे। तो 602 में आप 8 इंटू कीजिए तो कितना होगा। तो 80 इंटू करना है, 0 भी हटा दे रहे हैं, 0 बाद में लगा सकते हैं। तो ये 2 जा 16
और 8 6 48, कितना आया 8 2 16 और इससे 48, तो ये पूरा इंटू करेंगे तो क्या होगा 4 8 1 6 और ये एक 0 यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये तीनों इंटू करने पर पॉइंट हटा करके इतना आया 4 8 1 6 0। अब इसमें हम ये 250 इंटू करेंगे, तो इसमें 250 इंटू कीजिए, तो ये 2 0 है, 2 0 को फिलहाल भूल जाइए, केवल 4 8 1 6 में आप 25 इंटू कीजिए। तो 25 इंटू करेंगे तो 6 5 30, 5 1 5 5 और 3 8, 5 8 40 0, ठीक है ना। तो 5 6 30 0, 5 5 8, 5 8 40 का 0, तो 4 यहाँ 5 4 20, ठीक है ना। तो 20 और 4 24 हो गया, इंटू 6 2 12, 2 1 2 3, 2 8 16 और 2 4 8, कैरी 1 9, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए 2 6 12 का 2, 2 2 3, 2 8 16, ये सही हो गया। अब ऐड कीजिए तो 0 और ये 10 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। और ये 0 और 9 10 11 12, ये हो गया। तो ये इंटू करने पर कितना आ रहा है 1 2 0 4 0 0 और ये 2 0 लगाइए 1 2, ये हो गया। तो देखिए ये चारों इंटू करने पर ये चारों नंबर इंटू करने पर पॉइंट हटा करके इतना आ रहा है। अब हम पॉइंट लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 3 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है इंटू करने पर 1 2 0 4 0, ये आ रहा है। ये पॉइंट के बाद 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये सब इंटू करने पर कितना आया हमारे पास, ये सब इंटू करने पर हमारा आया है 1 2 0 4, 1 2 0 4 और ये कितना है 1 2 0 4 0, ये आ रहा है। देखिए यस 1 2 0 ये आ रहा है। ये चारों इंटू करने पर कितना आया, यहाँ प्लस 1 2, ये पूरा इंटू करने पर इतना है 1 2 0 4। अब ये क्या है इंटू, यहाँ पर क्या है 10 का पावर 23 इंटू 10 का पावर -19 अपॉन 9 है, ठीक है। और कूलम, ये हम टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लें। तो देखिए इस पर देखिए यहाँ पर ये पावर एंड एक्सपोनेंट लगेगा, यहाँ बेस 10 है, इधर भी बेस 10 है, बेस सेम है, तो ऊपर वाला पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अलग से कर देती हूँ, तो 10 है और ये 23 है इंटू 10 का पावर -19 है, ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर लीजिए, तो 23 प्लस और इसका साइन निगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखिए। तो 10 का पावर 23 प्लस -19, तो 10 23 में से 19 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो प्लस 1 2 0 4 0 इंटू 10 का पावर 4 अपॉन 9 कूलम, ये आया कूलम। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 9 से और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करिए 1 2 0 4 0 9, तो 9 1 9, 12 में से 9 के 3 है, 0 उतारिए, तो 9 3 27, 10 में से 7 गया 3 बचा, तो ये 4 उतारिए, तो 9 3 27, 14 में 7 गया 7 बचा। अब ये वाला 0 उतारिए, तो 9 7 63, फिर 10 में से 3 गया 7 बचा। अब यहाँ पॉइंट लगा कर 0 लगाइए, फिर अगेन 9 7 63 माइनस, फिर यहाँ 7 आया, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं पॉइंट के बाद 7 7 रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 7 7 रिपीट होता चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है किसके बराबर करेंगे, मैं इसको दूसरे कॉपी में करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है इक्वल टू प्लस, ये प्लस लगा, ये डिवाइड करने पर क्या आ रहा है पॉइंट के बाद 7 7 रिपीट होता चला जाएगा। तो हम ऐसे लेंगे 1 3 3 7, पॉइंट के बाद केवल एक 7 ले लेते हैं, पॉइंट के बाद केवल मैंने यहाँ पर एक 7 ले लिया, ठीक है। या फिर देखिए पॉइंट के बाद अब अगर आप एक 7 ले रहे हैं ये, तो उस 0.7 ये एक पॉइंट के बाद अगर 7 ले रहे हैं तो इसके आगे वाला नंबर पहले देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमारा ये नंबर होगा। तो ये इसके अगला वाला नंबर जो 7 जो 5 से बड़ा है ना, अगर 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद हमने केवल एक डिजिट लिया है, तो ये 7 की जगह 8 हो गया, क्यों, क्योंकि अगला वाला नंबर 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये हो गया। ये डिवाइड करने पर इतना आया। अच्छा इसके साथ इंटू क्या है 10 का पावर 4 कूलम, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ चाहते हैं कि पॉइंट यहाँ पर लगे, कहाँ पे लगे 1 के बाद पॉइंट लगे, तो क्या करेंगे हम पहले देखिए प्लस, हम पहले ये जो पॉइंट में लिखा हुआ है ना इसका पॉइंट हटा के लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से डिवाइड, बस जैसे इसका पॉइंट हटा के लिखेंगे तो यही आएगा इंटू 10 का पावर 4 कूलम, ये आया हमारे पास इक्वल टू प्लस। अब देखिए अब हम चाहते हैं कि 1 के बाद पॉइंट लगे, 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट चाहिए हमें, तो ये क्या करेंगे पहले ये नंबर लिखिए 1 3 3 7 8, ठीक है, अपॉन 10 ये है, ये तो रहेगा सब लिख दिया। अब हम 1 के बाद पॉइंट चाहते हैं, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 4 नंबर है ना, तो 4 0 लगा के यानी कि ये 10,000 ऊपर नीचे दोनों में इंटू करेंगे। ये आपको समझ में आ गया ना, हमको 1 के बाद पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पॉइंट के आगे कितने नंबर है 4 0 है, तो 4 0 और ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 ऊपर नीचे इंटू करेंगे। तो ये जैसे था यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद जितने में हमें पॉइंट लगाना उतने हमने 0 से यहाँ ऊपर नीचे इंटू कर दिया, और ये क्या है इंटू 10 का पावर 4 कूलम इक्वल टू प्लस 1 3 3 7 8,
ये 1000 जो है इंटू में है, नीचे में ये 1000 इसके साथ कर देंगे 10,000, ठीक है। और ये क्या ऊपर, और ये 10 यहाँ कर देंगे, मतलब ये वाला टर्म इधर कर दिया है, इसके डिवाइड में ये 10 इधर कर दिया, ठीक है, इंटू 10 का पावर 4 कूलम। ये हो गया। अभी ये 1 0 कैंसिल। अच्छा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा भाई। यहाँ पे कितना 0, 4 0, तो 4 के बाद पॉइंट लगा दिए तो 1.3378। तो इसको ये पूरा तो पॉइंट में कन्वर्ट हो गया इंटू। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 1000 है, तो पावर में क्या होगा, 10 का पावर 3 होगा, 3 0 तो 10 का पावर 3 लिख दिया, 10 का पावर 4 कूलम इक्वल टू प्लस 1.3378 इंटू 10 का पावर। देखिए यहाँ बेस सेम है, इन दोनों पे ध्यान दीजिए, बेस सेम है, पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा तो बेस सेम है, 10 10 है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 + 4 7 कूलम प्लस। अब यहाँ पर केवल हम पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर लेंगे 3। तो अगला नंबर क्या है, इसके 3 है, इसका इस 3 ये 3 लेना चाहते हैं, इसके नेक्स्ट नंबर क्या है 3, जो कि 5 से कम है। तो 5 से कम रहेगा तो इसमें कोई नंबर ऐड नहीं होगा, जस्ट 3 ही लिखेंगे। तो 1.3 इंटू 10 का पावर 7 कूलम। तो ये आंसर आया। तो ये क्या बता रहा है, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है। टोटल पॉजिटिव चार्ज किसमें है, मैंने आपको सब एक्सप्लेन करके बता दिया है। टोटल पॉजिटिव चार्ज जो था हमारा टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे, इस 250 ग्राम पानी में टोटल H2O मॉलिक्यूल्स कितने थे, ये थे इतने। अब इस टोटल H2O मॉलिक्यूल्स में टोटल पॉजिटिव चार्ज हमने निकाला, वो इतना है। तो मैंने बता दिया कि एक एटम में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल निगेटिव चार्ज लिखना चाहें, टोटल निगेटिव चार्ज कितना होगा भाई, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जस्ट यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए। तो 1.3 इंटू 10 का पावर 7 कूलम। तो 250 ग्राम वाटर में इतना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना टोटल निगेटिव चार्ज होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।